उग्रसेन जी की आंखों में आंसू आ गए। बताओ, एक मेरा पुत्र था जो मुझे ही मार करके कारागृह में बंद कर दिया, और एक मेरे बेटी का पुत्र है जो आकर के मुझे पुनः राजा बना दिया। भगवान श्री कृष्ण से बोले, उग्रसेन जी बेटा, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मुझे राजा मत बनाओ। लेकिन भगवान बोले कि हे प्रभु, हे नाना जी, हमारे पूर्वजों को श्राप लगा था कि हम कोई राजा नहीं बन सकते, इसलिए हम राजगद्दी पर तो नहीं बैठेंगे। इस राजगद्दी का संचालन आप ही करिए। अब जब सब कुछ हो गया तो नंद बाबा आए कृष्ण के पास में। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत करुण कथा है। बाबा नंद आए, बोले कन्हैया अब तो तुम्हारा यहाँ का काम हो गया, चलो ब्रज। कन्हैया बोले बाबा, जा करके मैया को कहना कन्हैया लौट करके नहीं आएगा। बाबा तो किसी प्रकार अपने मन को समझा लिए, और बाबा जैसे ही वृंदावन पहुंचे, मैया दौड़ती हुई बाहर आई। कन्हैया कहाँ हो? बाबा, कन्हैया मुझसे आंख में चौली कर रहा है ना, कन्हैया कहीं छुप गया है ना, मैं जानती हूँ उसकी आदत है मुझे परेशान करने की। वो जब छोटा था ना तब भी ऐसे करता था। बाबा बताओ ना कन्हैया कहाँ है? बाबा क्या जवाब देंगे? बाबा के पास कोई उत्तर नहीं है। बाबा के तो आंखों से आंसुओं के पनारे बह रहे हैं, शब्द तो अवरुद्ध हो गए हैं, कंठ अवरुद्ध हो गए हैं। बाबा कहते हैं, यशोदा अब तुम्हारा कन्हैया कभी लौट करके नहीं आएगा। उसने मुझे कहा मैया तेरी माखन रोटी की बहुत याद आएगी। कन्हैया ने कहा मैया तेरे द्वारा दिया हुआ दंड सदैव मुझे स्मरण रहेगा और मैं तुझे स्मरण करता रहूंगा। बाबा की बातों को सुनी मैया यशोदा। आज मैया यशोदा के मन में शोक की लहर दौड़ गई। मैया विक्षिप्त होकर के ऐसे धरती पर गिर पड़ी जैसे मानो एक सूखे डंडे को छोड़ दो पृथ्वी पर गिर जाता है। बाबा संभाले यशोदा, संभालो अपने आप को। जिसका पुत्र था उसके पास चला गया यशोदा, क्या करोगे? शायद इतने ही दिन का साथ था हमारा और कन्हैया का, शायद इतना ही कम समय था वो जो हमें सुख देने के लिए आया था। यशोदा शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाए यशोदा? कैसे उनके मन में धीरज बंध जाए? पर उपदेश कुशल बहुतोरे। माँ की वेदना को तो सिर्फ माँ ही समझ सकती है। माँ की वेदना को तो सिर्फ माँ के अलावा कोई अन्य नहीं समझ सकता। माँ तो माँ होती। कन्हैया के उन दिनों को याद करके रोने लगी। बाबा देखो ना, यहीं पर बैठ करके कन्हैया माखन रोटी खाया करता था। बाबा देखो, कन्हैया खेलने के लिए यहीं से जाया करता था। बाबा उसने एक बार मेरे मटके को तोड़ दिया था बाबा, तो मैंने उसे उखल से बांध दिया था। आज मैया यशोदा परम दुखी हो रही है। उनके दुख का पारा बार नहीं। कभी अंदर जाती कभी बाहर आती, कहती कि शायद मेरा कन्हैया लौट करके मेरे पास आ जाए। लेकिन कन्हैया तो कन्हैया है। माँ यशोदा उसकी गति का वर्णन करने के लिए यदि साक्षात शेष नाग प्रकट हो जाएं तो उनकी गति का वर्णन करने में सामर्थ्य नहीं है।
क्योंकि मां की विरह को कोई नहीं समझ सकता। पिता तो एक बार चलो अपने आंखों के आंसुओं को छुपा लेता है क्योंकि समाज में रहता है, लेकिन मां अपनी आंखों के आंसुओं को नहीं रोक पाती। जीवन में उन्हें एक खुशी मिली थी कृष्ण के रूप में, वो खुशी भी चली गई। कृष्ण कुछ दिनों के लिए ही आए थे, बाबा बार बार समझाते रहे, लेकिन मैया के समझ में आया नहीं। मैया उस विरह में तो थी ही, दूसरा विरह उन्हें और सताने लगा। मेरा कन्हैया दिन में कई बार भोजन करता था, उसे कौन पूछता होगा। मेरे कन्हैया को माखन मिश्री बहुत प्रिय था, उसे कौन माखन देता होगा। वास्तविकता है ये। जब बच्चे माँ से दूर होते हैं ना, तो माँ की विरह वेदना को सिर्फ माँ समझती है। हम कहीं भी रहें, हम कहीं भी हों, लेकिन माँ जानती है कि मेरा बेटा भागवत करता है। उसे किसी चीज का कष्ट होगा नहीं। लेकिन हर रोज वो फोन लगा करके पूछती हैं, बेटा भोजन किए हो। वो जानती हैं कि मेरा बेटा नित्य अच्छे से भोजन कर रहा होगा, क्योंकि वहां तो व्यास बन करके गया है ना। लेकिन मां की तो ममता है। यशोदा मैया की यही गति है। मैया जान रही हैं कि मेरा बेटा राजमहल में गया है, 56 भोग खाता होगा, लेकिन उसकी प्रिय वस्तु से कौन देता होगा। कौन समझता होगा मेरे बच्चे को। मैया का हृदय विदीर्ण होता जा रहा है। वो समझ नहीं पा रही कि मैं क्या कर लूं। इंतजार के सिवा उसे कुछ नहीं आता। माता यदि एक दिन बात ना होना फोन में, वो माता मोबाइल लेकर के दुकान में चली जाती है। देखो इसमें मेरे बच्चे का फोन नहीं आ रहा, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया। कौन इतना दयालु होगा। माता पिता के संबंध को वही बच्चे समझ सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा होगा। माता पिता के प्रेम को कमजोर न समझो। जब घर से निकलने लगते हैं ना, गाड़ी में बैठते हैं, तो माता जी तब तक देखती रहती हैं जब तक वह गाड़ी आंखों से ओझल न हो जाती हो। माँ का प्रेम बच्चों के लिए अथाह होता है। यही स्थिति मैया यशोदा के साथ है, बाबा नंद के साथ है। भगवान को यहाँ सब कुछ मिल रहा है, लेकिन ब्रजवासियों का प्रेम नहीं मिल रहा है। भगवान को यहाँ राजा के जैसे सम्मान मिल रहा है, लेकिन उन्हें आज प्रेम करने वाला कोई नहीं है। अरे कन्हैया कहने वाला कोई नहीं है। कन्हैया के साथ चलने वाला, उनकी बातों को समझने वाला कोई बड़ी करुणा है। क्या कथा को कहें भगवान की। सारी कथाएं इतनी दिव्य हैं, इतनी अलौकिक हैं, उसमें डूब जाने का मन करता है।
माँ की क्या व्यथा कहें। इधर भगवान श्री कृष्ण का उपनयन संस्कार करवाया गया। यज्ञोपवीत गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने के लिए उज्जैन में सांदीपनि मुनि के आश्रम भेजा गया। बहुत कम समय में ही भगवान श्री कृष्ण 64 कलाओं की विद्या को संपूर्ण किए और वहां एक उन्हें मित्र मिले जिनकी कथा हम लोग कल सुनेंगे।